प्रेज द लॉर्ड। मैं क्षमा चाहता हूं कि नेटवर्क इशू की वजह से हमारी लाइव वीडियो पॉज हो गई थी। अब हम फिर से आपके साथ दूसरी वीडियो में जुड़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये दूसरे बार की वीडियो में भी जो हम दोबारा से बना रहे हैं, इसमें आप कृपया जुड़ें और परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के गीतों का आनंद लें। परमेश्वर के लोगों, हम संदेश के उस आखिरी भाग में हैं जहाँ पे हम देख रहे थे आकर के कि पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं। आज के समय में जो परमेश्वर के लोगों, पूरा भारतवर्ष, अनेकों राष्ट्र इस कोरोना कोविड-19 के कारण चिंताओं से ग्रसित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके मंत्रिमंडल, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, तमाम अधिकारी, तमाम आला अधिकारी, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम स्वास्थ्य विभाग के महकमे के लोग, सफाई, हमारे देखने वाले प्रिय भाई लोग, ये सब के सब आज के समय में या हम स्वयं परमेश्वर के लोगों चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमें इससे कैसे बाहर निकलेंगे। हमने परमेश्वर के कलाम में आपको एक बात को बताया कि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, वो मुझे और आपको अकाल में भी खाने के लिए देने वाला परमेश्वर है। वो मुझे और आपको वर्तमान समय की चिंताओं के लिए भी कह रहा है कि अपने बाड़े की चौकसी करना, अपने बाड़े के विषय में ध्यान देना कि आपका बाड़ा कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि अय्यूब के बाड़ा जब शैतान ने देखा कि मजबूत रीति से बंधा है तो उसने एक बात देखा, कुछ नहीं कर पाया, और उसने जाके जब पिता से बात करी, उसके बाप से बात करी, तब उसने उस बाड़े को जब हटाया तभी शैतान उसे छूने पाया। इसलिए प्रभु के लोगों, निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय 22वें और 23वें पद में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम उस लहू को जो यीशु का है अपने चौके और अपने अलंगों पे लगाना, और वो परमेश्वर का दूत जब रात को निकलेगा वो तुम्हारे को छोड़ता चलेगा, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती क्योंकि तुम परमेश्वर के लहू में सुरक्षित हो। इसलिए आज चाहे आप कोई क्यों ना हो, आपकी चिंता कैसी क्यों ना हो, आपका भाषा कोई क्यों ना हो, आप कहीं से क्यों ना आते हो, आप किसी भी समुदाय या किसी संप्रदाय से क्यों ना संबंध रखते हो, लेकिन शायद आज यदि आप निराश हो तो निराश मत हो। एक है जो आज आपसे कह रहा है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। प्रभु का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के लोगों चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है हम सेपरेशन का जीवन जिए, इस संसार से सेपरेशन हो जाए, अलगाव पाप से करें, बुरी बातों से अलगाव रखें, बुरी चीजों से अलगाव रखें, बुरे तमाम स्वभाव से अलगाव रखें, नहीं तो हमारी चिंताएं हमारी नहीं होगी, हमारा प्रभु ले लेगा। लेकिन यदि हम अपनी चिंताएं उसे नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हम डिप्रेशन में होंगे। आज प्रभु का वचन बताना चाहता है मत्ती 6 अध्याय 24वें पद में, अब जंगली सोचनों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भी खिलाता है। सो हम प्रभु के वचन में चलें, अपनी सब चिंता, कैसी भी चिंता क्यों ना हो, अपने प्रभु को पहला पत्रस 5 अध्याय 7वें पद के अनुसार दे दें, क्योंकि वो हमारी चिंताओं को उठाने वाला और उनका ध्यान रखने वाला प्रभु है। आइए अंतिम और आखिरी प्रार्थना में चलने से पहले हम सब एक गीत में चलेंगे और उस गीत से प्रभु को महिमा देंगे। गीत का नंबर 377, तेरी है जमी तेरा आसमां, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू परमेश्वर, सभी गाए तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू परमेश्वर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू परमेश्वर, सभी गाए तू, सभी
प्रार्थना में चलेंगे। और हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम सब एवरी लाइफ के द्वारा अपने अपने घरों में रह करके परमेश्वर के कलाम और प्रभु की वर्शिप हमने अपने अपने घरों में रह करके की है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके प्रिय लोग परमेश्वर पिता रिफॉर्म प्रेस्बिटरी चर्च की कलीसिया और जो प्रभु इस चर्च से प्रेम करते हैं, आपके दास से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर पिता एवरी लाइफ से परमेश्वर पिता इस समय पर जुड़े हुए हैं और परमेश्वर पिता आपके वचन से तृप्त किए गए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, उन्होंने आज की वर्शिप को अपने घर में रह करके किया है। आपसे प्रार्थना करते हैं और उनकी देने की बेटे जो उन्होंने निकाल करके अपने घर में रखी हैं और समय पर तेरे घर में देंगे, लाएंगे, या प्रभु तेरे घर के मुख्य परमेश्वर पिता पात्र में ला करके डाली है, विनती करते हैं उन सब पर अपनी आशीष दे, उन्हें कबूल कर प्रभु। और परमेश्वर पिता बहुतायत के साथ में उस पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता होने पाए, उनकी नेक कमाइयों पर, उनके जीवनों पर, उनके घर पर, उनके खत्ते और उनके खलियानों पर अपनी आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लोगों के किचन पर, अपने लोगों के स्वास्थ्य पर, अपने लोगों के घरों पर अपनी आशीष दे पिता। उनके घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांध दे। प्रार्थना करते हैं हम अपने राज्य के परमेश्वर पिता मुख्यमंत्री के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए, अपने गवर्नर के लिए, अपने प्रशासनिक अधिकारी, अपने पुलिस के आला अधिकारी, अपने पुलिस के हर एक परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। तो उनकी ऐसे समय में मदद कर, सहायता कर, उनके परमेश्वर पिता उनको जो दिशा निर्देश मिलते हैं उनको पालन कराने के लिए उनके लिए सरल और सहज मार्गों को तैयार कर और हर एक जन को उनकी सुनने और उनकी बात को फॉलो करने के लिए दया दिखा। ऐसे समय में परमेश्वर पिता उत्तराखंड पूरी तरीके से परमेश्वर पिता इस कोरोना से मुक्त होने पाए, इस कोरोना से स्वतंत्र होने पाए। और प्रभु आपसे विनती करते हैं, ये पृथ्वी आपकी है, इस पर अधिकार आपका है। आप यीशु मसीह के नाम में इस कोरोना को उत्तराखंड से वो परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष से परमेश्वर पिता निकाल करके अनंत काल के लिए परमेश्वर पिताजी अपने पांव के तले कुचलें और प्रभु इस वायरस का अंत कर दीजिए। सामान्य जिंदगी, सामान्य लोगों का वातावरण फिर से आने पाए। हम अपने प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और अपने राष्ट्रपति और उनके परमेश्वर पिताजी सहयोगी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। तो उनको आशीष दे, उनको अपना मार्गदर्शन दे, उनको अपनी गाइडलाइन दे, ताकि वो आपकी मर्जी के अनुसार ऐसे समय में अपने कदमों को और अपनी बातों को परमेश्वर पिता इस देश में या परमेश्वर पिता प्रिय नागरिकों के साथ में रखने पाए प्रभु। और उनके कामगार और उनके कार्यों को प्रभु आशीषों से भरपूर कर पिता। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में से परमेश्वर पिताजी पूरे रास्तों में से इस कोरोना के प्रकोप को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो करके अपने नाम के निमित्त परमेश्वर पिता स्वतंत्र कर दे। प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर पिता आशीष दे। जो आपकी कलीसिया के लोग निर्बल हो उनको बल दे, जो प्रभु निर्धन हो उनको परमेश्वर पिता धन दे, जो परमेश्वर पिता किसी समस्या में हो उसमें से बाहर निकाल करके लेकर के आ। ऐसे समय में उनके धैर्य को, उनके धीरज को बना करके रख और अपनी आमद की तैयारी में, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में बना करके रख। सबों को आपके दास होने के नाते आशीष दिया चाहते हैं। उनके जीवन, उनके खत्ते खलियान, उनके भंडारों पर अब से लेकर के आपके आने के दिन तक बनी रहे। इस वचन की रक्षा कर। ये वचन 60, 70 और 100 गुना परमेश्वर पिता फल लाए और प्रभु आपके लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी इस स्थान पर और जो अभिषेक आपने अपने लोगों को दिया, जो घरों में अनुग्रह दिया और जुड़ने के लिए सहायता करी, आशीष दी, उसके लिए आभारी होते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार उनके सुबह को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हम आशीष वचनों के लिए अपने स्थानों पर अपने घरों में खड़े होंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे कलीसिया के हर एक ईमानदार व्यक्ति के साथ और वो जो उसकी आमद की बाट जोते हैं उन सबों के साथ उसके आने के दिन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष